we are heading towards Diophantine equation, right? For that purpose, we have to go for some congruency and some modulo and some divisibility cases and all, right? So for that, this is the question. The sum of two square is divisible by 3. Prove that both of them are divisible by 3. What is the meaning of this? So I'm saying let two numbers are A and B. So A square plus B square is divisible by 3, right? This is possible only if each and every, like A and B, A as well as B must be divisible by 3, then only we can see this, right? So simple one. Take your time, everyone. हो गया सर। Very good. सर हो गया। Yeah, very good. सर आपको भेजना है। Yes, 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 please. वन लाइनर है, बट जल्दी से सब लोगों के हो जाए, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा. सर भेजा। वेरी गुड. तो वो स्क्वायर का प्रॉपर्टी था, वो बस थोड़ा समय लग गया याद आने में। बस बस स्क्वायर की प्रॉपर्टी में मैंने पूरा लिखवाया था, लिस्ट बनवाया आप लोगों को, और वो स्क्वायर क्यूब वाले भी लिखाया है, पावर 6 तक मैं ले गया हूँ, आगे की पावर्स को भी मैंने आपको लिखवा दिया, बस उसे याद करके रखना है. वो मैजिकल काम करेगा वो पूरा का पूरा, 2-3 फॉर्मूलाज पर ही पूरी कहानी हमारी, ये टर्पेंटाइन के अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं पूरी कहानी. एंड यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हो जो आरएमओ लेवल तक में जाएंगे. हाँ, वो बहुत हाई फाई नहीं होता, एक बोलोगे तो मैं आरएमओ का क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा. बहुत हाई फाई नहीं होता वो, फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए. वेरी गुड श्रेयज, रिधिमा वेरी गुड, भेज दिया सर। जय वेरी गुड, अभिनव वेरी गुड. So can we say this, like the numbers are in the form of 3 lambda or 3 lambda plus 1 or 3 lambda plus 2, and that is nothing but 3 lambda minus 1, right? When I'm squaring this number, so this is 9 lambda square. This is again 3 some lambda 1 plus 1 form, and this is 3 lambda plus 1 form again, because this 2 will go to 4, right? Means any of square of the number is congruent to 0, 1 mod 3. मतलब मैं 3 से डिवाइड करूंगा किसी भी स्क्वायर ऑफ के नंबर को. वेरी गुड, सात्विक ने बड़ा प्यार से लिख दिया, 3 के प्लस 1 के फॉर्म ही होंगे, राइट? तो ए स्क्वायर वुड बी द 0 और 1. If I'm saying कि two numbers, right, giving the remainder as 1, so a square giving you the remainder 1, b square is again giving you the remainder 1. So a square plus b square will give you the remainder 2. That's not divisible. So this a square plus b square is divisible only if a square congruent to 0, b square congruent to 0, means a and b both are divisible by 3. अब राजीव just started ना, आई होप ये क्लियर हुआ. यस। आई होप ये सभी को क्लियर होगा. यस। यस सर, ऐसे ही किया। वेरी गुड. बट सेकंड क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अब वर्किंग को मैं चाहूंगा कि एक आपको, अब ये तो 3 मैंने दे ही दिया आपको, लेकिन सेकंड क्वेश्चन मैं जो देने जा रहा हूं उसमें ये नहीं दूंगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू प्लान दैट एंड देन अप्लाई. द सेम थिंग विल गो, बट नाउ यू हैव टू प्लान. टेक योर टाइम. A square plus B square minus 8C is equals to 6, right? Prove that A, B, C, no integer is there, that will give you.
तो ये सेम क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिया था ना? यस यस, परफेक्टली से। बहुत हाई फाई नहीं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। वेरी गुड श्रेयस, कैन यू राइट इट डाउन, क्या किया आपने? हल्का सा भी लिख दोगे तो चल जाएगा। सर, एक सेकेंड। लास्ट हमने जो डिविजिबिलिटी 3 के लिए किया था, यहाँ क्या कर सकते हैं उसको सोचने की कोशिश करो। दैट कैन वर्क। भेज दिया सर। जस्ट मिनट, सिमिल ने बड़ा अच्छा कुछ लिखा है। यू वांट टू शो एवरी नंबर्स ऑन दैट ना? ठीक है, नॉट बैड सिमिल, वेरी गुड श्रेयस। हाँ वेरी गुड, ये मैं चाह रहा था, बहुत अच्छा। हाँ, अब जान इसको अप्लाई करो ना कैसे। तो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट कर लेते हैं ना। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास दो तीन आइडियाज हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे एक दो स्क्वायर के नंबर तो यहाँ दिख रहे हैं, और ये बिना स्क्वायर का नंबर दिख रहा है, ये नंबर 6 है। तो अगर मैं ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन जो मेरे पास गिवन है उसको मॉड 8 के लिए काम, राइट, मॉड 8 करने पर ये जो टर्म मेरे पास है, A² प्लस B² माइनस 8C, वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो तो 8 से डिविजिबल हो रहा है। हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, ABC तो इंटीजर की बात हो रही है, राइट, इज इक्वल टू 6। मतलब मेरे पास ये हो गया कि A² प्लस B² को 6 मेरे को, या कॉन्ग्रुएंस टू 6 मुझे दिखाना पड़ेगा मॉड 8 के लिए, होना ही चाहिए अगर इसके इंटीग्रल रूट्स हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि 8C हमेशा 8 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, राइट। तो अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 8 तो ऑलवेज डिविजिबल होके वो हमेशा जीरो दे देगा। बाकी बचे हुए जो मेरे पास A² प्लस B² है एंड ये 6 है। नाउ अब आते हैं, लाइक हमारे बेसिक था वहां पर, A² कॉन्ग्रुएंस टू इधर 0 1 और 4 मॉड 8, कुछ ये लिखाया था मैंने आपको, याद है सभी को? Yes, sir. Right? So we know that this is either 0 or 1 or 4, or any of the combination of 0 1 0 0 0 4 1 4 1 1 4 4 4 0, कोई भी कॉम्बिनेशन मेरा ऐसा नहीं बन पा रहा कि वी कैन से द सम ऑफ दिस नंबर विल बी 6। सम मेरे को कभी 6 आएगा, right? Not at all possible. Means there are no values, no integral values of A, B, and C where we can say if this number is divisible. Is this okay, everyone? सर मैं यही लिख रहा था। हाँ, perfect, perfect. Right? ये ये याद रखना हम लोगों को बड़ा अच्छा काम कर जाएगा। बट आप चाहो तो बेसिक से भी स्टार्ट ले सकते हो ना। A² इज 0 1 4 मॉड, वेरी गुड, जान ने भी यही लिखा, आई होप सभी ने यही काम किया हो। ठीक है, राइट। अब मॉड 6 पर भी वर्क कर सकते थे, लेकिन मॉड 6 में हमारे पास स्क्वायर में उतनी, राइट, मतलब वो चीजें नहीं मिल पाती, राइट। ओके, राइट। एक ये हम लोगों ने किया था, दूसरा मैंने एक बड़ा अच्छा टेक्निकल बताया था कि कैसे मेरे को कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा उसको चेक करते हैं। वो मैं मतलब समझ लो एकदम पूरी तरह से आपके दिमाग में मुझे उसे फिल करना ही करना है। तो मैं बार बार आपको वो क्वेश्चन दे के याद दिलवाऊंगा कि हाँ ना, मैं हिंट भी दे दिया हूँ यहाँ पर। ट्राई करें, इसके दो तीन क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, टेक योर टाइम।
Sir, I got the place. Very good. So I have to write it in chat. Anushka, very good. So simple. सर मेरा शायद प्रूव हो गया, पता नहीं करेक्ट है कि नहीं। चलेगा चलेगा, गलती करने से डरना नहीं है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। और ये नंबर भी ऐसा था ना जो बहुत अधिक हिंट दे रहा है मेरे को, नहीं? तो व्हाट वी कैन से, राइट, व्हाट वी कैन से कि दिस आई कैन राइट दिस नंबर, राइट, सर लेट m, राइट, दिस m is, can I say this m is greater than n square plus n the whole square? Why this is so? Because we know that we'll square this to n to the power 4 plus 2n cube plus n square, right? And rest of the terms are there, like a few of the terms we are not taken yet is n square plus 2n plus 1, right? So this number we have written and rest of the number is this for m. So this number must be less than this. And this must be whole square. What is that? N to the power 4 plus n square plus 1 plus 2n cube plus 2n square plus 2n. So I have added few of the terms, right? How many terms I have added in this? N to the power 4 is there, right? N square extra, only n square, na? Only n square is n, right? So this m is lying between these two values, and both the values are square of two consecutive numbers, right? अब दोनों स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने ले लिया तो m के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचा मैंने, राइट? तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, राइट? ये स्क्वायर का नंबर है, इसके बाद का स्क्वायर का नंबर यही होता है, तो ये बीच में कोई नंबर हमारे पास स्क्वायर का पॉसिबल ही नहीं है। सो वी कैन से लाइक m कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इज दिस ओके? Sir, was my method correct? जस्ट अ मिनट बेटा, एक बार फिर सेंड करना, शायद मेरे को नहीं मिला है। Sir, we just divide the expression by n हम्म, square, then we will get something in the form a square plus 2a. So it will never be a perfect square. you have divided this by N square. n square, so what you are getting, Sir, n square plus 2n plus 2. square plus 2 times of n plus 1 by n plus Yes. 2, something like this, na? Not No, bad. not plus 2 at the end because yes, sir. So then n square plus 1 upon n square plus 2 becomes Not bad, very good. But we have to follow this one, na? In most of the cases, na, we have to use this one. ना मैं वो दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन देना पड़ेगा उसके लिए, राइट? Okay, sir. That will be clear in that way. But good method, Simil, good one. See, but the limitations are there, so we have to like just through one question. I hope you will understand this. Find number of ordered pair of Mn. Find number of ordered pair of Mn, right? Both belongs to integers. Mn both lying between 1 to 99, including 1 and 99, such that what
m plus n whole square plus 3m plus n is a perfect square number. Is a perfect square number. Take your time. नाउ उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा अब चेंज कर दिया, राइट। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं दिया कि एग्जैक्टली आपको दो इंटीजर, पहले तो ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर का नंबर होगा, और वो नंबर जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर का, उस पर मेरे को बताना है कि क्या पॉसिबल होंगे एम एन एन के लिए, राइट। आपके पास कई सारे मेथड हो सकते हैं, टेक योर टाइम, एक बार सोच के देखिए, फिर मैं करता हूँ। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड सिमिल, वेरी गुड write down the answer, Abhinav. Sasank, very good. Very good, Abhinav. स्टार्ट करूं क्या, कुछ हिंट पता चले? लेट्स स्टार्ट विद अनुष्का। क्या सात्विक, स्टार्ट करूं? जील, स्टार्ट करूं? 1 मिनट सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, चलो मैं पहले, अनुष्का, व्हाट यू डन? मैंने देखा कि लाइक मैंने ऐसा किया, मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n 2 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 198 आ सकता है। तो फिर मैंने m प्लस n होल स्क्वायर प्लस 3m प्लस n का से मिनिमम वैल्यू निकला, दैट कैन बी 8 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 39600। ओके, मैंने रियलाइज किया कि 8 और 39600 के बीच में ये पूरा टर्म रहेगा। मैंने m प्लस n होल स्क्वायर प्लस 3m प्लस n इज इक्वल टू सम k स्क्वायर
तो लाइक उसको थोड़ा मैंने सॉल्व किया दोनों इनइक्वालिटी के बीच में डाल के, तो मैंने देखा कि m प्लस एन होल स्क्वायर और m प्लस n प्लस टू होल स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ओके तो k कैन डेफिनेटली कैन लाइक शुड ऑलवेज बी m प्लस n प्लस वन। तो m प्लस n होल स्क्वायर प्लस 3m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसको Okay. सॉल्व किया तो मुझे m इज इक्वल टू n प्लस वन आ गया। ओके ओके तो नॉट उसके बाद गुड हाँ, गुड उसके बाद मेरा फर्स्ट वाला कंडीशन था ना दैट m and n ऑलवेज लाई बिटवीन 1 and 99, और अब मुझे पता है कि m इज इक्वल टू n प्लस वन। हम्म दोनों को कंबाइन किया मैंने, तो 0 से लेके 99 तक की वैल्यूज आ रही थी m की, और n की जा रही थी 1 से लेके 98 तक, तो 98 पेयर्स। नॉट बैड गुड यस अभिनव सर मैंने क्या किया, m कैमरा ऑफ हो गया है तेरा सर m प्लस एन का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n होगा। तो m प्लस n प्लस वन का होल स्क्वायर हमने अगर लिया तो उसमें हमको एक्स्ट्रा 2m प्लस 2n प्लस वन मिल रहा है। तो इफ हमने 3m प्लस n को 2m प्लस 2n प्लस वन पे इक्वेट किया तो m इक्वल टू n प्लस वन आ गया। अब हमको ये भी सर चेक करना होगा कि क्या हो सकता है कि m प्लस n प्लस टू का होल स्क्वायर भी, मतलब जो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो भी 3m प्लस n के बराबर है। तो जब प्लस टू प्लस थ्री इन सब के आगे चेक करते हैं तो हम लोग को एक ऐसा टाइप का इक्वेशन आता है कि 4 + 4m + 4n इज इक्वल टू 3m + n। इस केस में क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 4 3m और n, तो हम लोग को जीरो तो आ ही नहीं सकता। जब हमने 3m + n को दूसरे साइड पे हमने ट्रांसफर्स किया और उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया तो हमको इक्वेशन आ रहा है m प्लस 4 + 3n इक्वल टू जीरो। अब तीनों पॉजिटिव इंटीजर है तो जीरो आ नहीं सकता, इसका मतलब 2 3 4 एंड सो ऑन के लिए केस पॉसिबल नहीं है। तो जो +1 के साथ केस पॉसिबल है उसमें 98 पेयर्स बन रहे हैं। नॉट बैड यस सिमिल सेम और समथिंग डिफरेंट फिर मैंने भी algebraic अप्रोच यूज किया, मतलब आई डिड आई rearranged this to make m plus n plus 1 the whole square plus m minus n minus 1, and this has to be a perfect square. So that we know that now m minus n minus 1 has to be 0, so m is equal to n plus 1. नॉट बैड वेरी गुड आई होप सी तो और कोई एक्सप्लेन करना चाहोगे आप में से एनीवन तो कोई साथ मैंने केसेस लेके किया, क्या केसेस मतलब ऐसे ऐसे ही ट्रायल करा था, वैल्यू डाल रहा था। तो हम्म मैंने देखा 1 2 पे सेटिस्फाई कर रही है, 2 3 पे कर रहा है। तो मैंने फिर जनरलाइज किया कि m इंटू m और n, m इक्वल टू n प्लस वन पे सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने 8 तक ट्राई किया उसको, 1 2 3 4 5 6, इसलिए फिर हम्म तो m इक्वल टू n प्लस वन आ गया, तो नंबर ऑफ केसेस 98 होंगे क्योंकि रेंज दिया है। ओके ओके सी so this number obviously we can see this number is greater than m plus n the whole square and less than दो बातें हो सकती है। एक तो पहले मुझे ट्राई करना पड़ेगा दिस इज m plus n plus 1 the whole square एंड सेकेंड नंबर उसके आगे के नंबर देखने पड़ेंगे तो m plus n plus 2 the whole square right can we see this right m plus n plus 1 the whole square will be m square plus n square plus 2mn राइट ये तो m plus n का होल स्क्वायर और यहाँ भी गिवन है राइट प्लस 2m प्लस 2n प्लस 1 ओके मेरी एक्स्ट्रा वहां पर जो है वो m एक एक्स्ट्रा है n एक्स्ट्रा नहीं है 1 एक्स्ट्रा नहीं ये एक टर्म है दो टर्म नहीं तो अब आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि ये हमारे पास m n के रिलेशन पर ही डिपेंड करेगा मैं नहीं बोल सकता कि ये स्क्वायर के टर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं राइट तो लाइक वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर्स है उसके साथ में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा ना हमारे लिए ये थोड़ी दिक्कत की बात होती है आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस बट ये तो 100% बड़ा ही चला गया वो अब तो दिख ही रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 4m प्लस 4n प्लस 4 ऑब्वियसली ये तो बड़ा है राइट मीन्स ये दो स्क्वायर के नंबर हैं मेरे पास राइट जिसमें जिसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है राइट एंड उसके बीच के नंबर को स्क्वायर का नंबर होना
राइट, उसके बीच के नंबर को स्क्वायर का नंबर होना है, तो 100% इस बेचारे के पास तो केवल एक ही चीज बचा कि इसे 100% m+n+1 का होल स्क्वायर ही होना पड़ेगा। और वो होने के लिए वी कैन सी दिस, m एक आ रहा है और वो माइनस में था, तो n+1 के इक्वल होगा। राइट, अगर मैं यहाँ से ही इक्वेट कर दूं इसे कि कितना मिसिंग टर्म है, अगर m को m+n मैंने कर दिया तो यहाँ पर 3m है, तो एक m जो आएगा उससे मेरे को मिल जाएगा n+1, और ये n+1 को मैं इसमें ऐड कर दूं। राइट, तो 2n+1 आ गया, जो कि सीधा मुझे m+n+1 का होल स्क्वायर दे देगा। परफेक्टली मैच, मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि m की वैल्यू n+1 हो जाए। आई होप आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद यही किया होगा, एंड आई होप समझ में सबको आया होगा। क्या बोलते हो सात्विक? ओके, Yes, समझ गया। यस सर। अपराजित जी, अच्छा जी, सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? एकदम। देखो, यहाँ पर मेरे पास जो कहानी बन रही है, जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर जो मेरे को गिवन था, वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा था कि मैं दो चीजों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा था। दो चीजों को हैंडल क्या नहीं कर पा रहा था, ये गिवन है मेरे पास, ये टर्म्स जो थे, राइट, m+n+1, ये टर्म गिवन था, राइट। अब इसमें अगर मैं इसको ओपन अप करूं अगर, तो मेरे को मिलेगा क्या, m² + n² +2mn +2m। 3m को मैंने 2m लिखा, राइट, n को मैंने लिखा 2n, मैं जानबूझ के लिखा हूं ये, राइट। तो एक 3m का एक m को यहाँ रख दिया, एक n मैंने प्लस किया तो एक वहां रख दिया, एंड मैं अलग से इसमें 1 प्लस कर देता हूं, तो यहाँ 1 माइनस भी करना पड़ेगा। कैन आई से ये चीज, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है। अब मैं इसे देख सकता हूं कि दिस इज m+n+1 का होल स्क्वायर है, प्लस m-n-1 है। क्या ये भी ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो नंबर है, ये तो m+n के होल स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन इसे m+n+2 के होल स्क्वायर से छोटा भी होगा। ये समझ आ रहा है? फर्स्ट वाला तो एकदम दिख रहा है, क्योंकि ये m+n का होल स्क्वायर इतना ही दिया हुआ है, तो वो होना ही होना। एंड इससे छोटा क्यों होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर तो 4mn के टर्म आ रहे हैं, मतलब m² का टर्म, n² का टर्म, 4mn, मेरा 2mn ही दिया हुआ था, पॉजिटिव नंबर है, 2mn वहां चला गया, +4m, जो m दिया हुआ था उससे एक m बड़ा हो गया, +4n एक और बड़ा हो गया, +4, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, और इसको होना है यही परफेक्ट स्क्वायर, यही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होना है। और उसे अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है, तो ये जो टर्म मेरे पास है उसे 100% क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये 0 होने का मतलब है m=n+1। इज दिस ओके? कितना प्यारा सा, मतलब वो नहीं कि इसी क्वेश्चन के लिए फंसाए, राइट। इफ आई नो कि ऐसा है, तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल काम हो जाएगा कि एग्जैक्टली हाउ टू डील विद, राइट। सो ये दो कंसेप्ट हम लोगों ने जो कल देखा था, वेरी गुड एवरीवन, राइट, काफी लोगों ने बहुत अच्छा यूज किया है, कि उनको हम लोगों ने यूज करना सीख लिया कि हमें अगर यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते, राइट ना। अब उसके आगे की कहानी, राइट, उसके आगे की कहानी दिखाता हूं, जस्ट इसके आगे। हम्म, ये क्वेश्चन, अगर मैं एक क्वेश्चन रखा ये कि 2x + y + 5x + 3y = 7, राइट। एक्स वाई मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि ये इंटीजर्स हैं, आई डोंट नो कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मुझे नहीं मालूम, बट इंटीजर्स है, राइट। इसे सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स मेरे पास जो हैं वो दो हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन एक है। अब नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, राइट। श्रेयज ऑन बेटा, मैच चल रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑन कर लो। हाँ, क्या स्कोर हुआ? नहीं सर, अभी स्क्वायर नहीं देख रहा था।
फिर भी किसका गेम है आज? किसका किसका गेम है आज? सर आज सर सीरियसली पूछ रहे हो कि मजाक में? अरे सीरियसली पूछ रहा था तो। नहीं सर। अभी सर तो आज आरआर और पंजाब। आरआर और पंजाब। कौन? चलो गुड 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 गुड, हम लोग देखेंगे, साथ में देखेंगे लेक्चर के बाद ना। एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर है, राइट। यहाँ पर मुझे बताने हैं कितने सॉल्यूशन हो सकते, राइट। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये सिंपल आप बोल सकते हो हिट एंड ट्रायल है, या सिंपल आप बोल सकते हो वर्किंग है, बट इंटीजर की वर्किंग कुछ ऐसा ही होती है कि आपको दो नंबर दिया हुआ है ए और बी, और उसका प्रोडक्ट है एक प्राइम नंबर 7। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये एक प्राइम नंबर है 7। क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ए बी के लिए? 1 7, 7 1, -1 -1 7, माइनस। -7 -1, ये चार आपके पास है। एक सिंपल सा तरीका में ये चारों को आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कुछ में आपको इंटीजर मिल रहा हो सकता है कुछ में आपको इंटीजर नहीं मिलेंगे। टेक योर टाइम, सॉल्व करके खुद से देखो। भेज दिया सर। हर एक में इंटीजर आएगा। हाँ सर आ रहे। चेक किया आपने? चल अभी देखते हैं, जल्दी सब लोग चेक करो। सर इसमें फाइंड क्या करने का मुझे समझा नहीं। वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ordered pair of x and y, or values of x and y, something like तो ए बी क्या लिखा है साइड? that. A, B, just I have given the example कि first number this is A, right? Second number I have taken as B, ओके सर। right? आज आईआईटी का एग्जाम है, एंड अभी जैसे सेकंड पेपर चल रहा होगा ना उनका, या खत्म हो गया? हम लोगों का थॉट प्रोसेस होता है वही चीज है फिर से, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेपर मैथ्स का फिर से बहुत लेंदी आया है फर्स्ट पेपर। फिजिक्स इस बार थोड़ा सा टफ बता रहे हैं, एंड केमिस्ट्री ऑब्वियसली सबके लिए जो होता है वही है, इजी एंड वेरी इजी। तो फिजिक्स को तो आज तक का सबसे हार्ड बताया है। अब वो डिपेंड करता है ना, कौन पेपर देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। आज तक का सबसे हार्ड का मतलब है उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए जितने भी आज तक के पेपर्स, और उसी इन्वायरमेंट में उसने किया तो है नहीं। जो दे के आया और एक्सपेक्टेशन उसकी थी वो मैच नहीं किया। अंडरस्टैंड माई पॉइंट ना? ये सब तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं इजी है, कुछ बोलते हैं टफ है, चलता है, ये तो होते रहेगा। हाँ जल्दी से आंसर आगे। वेरी गुड सात्विक। ऑल आर इंटीजर्स, राइट। और जो पेयर्स है वो भी लिखना है। हाँ हाँ लिख दो तो अच्छा है, ना भी लिखो तब भी चलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। सही है। आई होप सभी को क्लियर है। दो ही आए, चार आ जाएंगे मेरे ख्याल से, ऑल फोर वैल्यूज ना। काम कर गया हाँ ना? सर, चारों पे बन रहा चारों के चारों वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, डन एवरीवन। मुझे सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, टेक योर टाइम। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या पॉसिबल होंगे? एक्स और वाई इंटीग्रल वैल्यूज है, कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा होगा? राइट डाउन इन योर शेयर, टेक योर टाइम। यार एक्स एंड वाई इंटीजर्स हैं। हाँ, नहीं तो बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज पे चला जाएगा।
फिर हमें इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। कौन कौन से सॉल्यूशन है वो भी बता सकते हैं। फिर भेजा। हम्म। दिस इज द गुड वन। ध्यान से सी। मैं स्टार्ट करूं। एक सर मिनट ए एक से। से मिनट। सर एक मिनट सर। हमको भेजना क्या है, बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे नहीं आए। सर कितने आएंगे ये बताना है ना। चलेगा, कितने हैं वो भी तो बता दो। पहले से भी तो वैसे कर सकते हैं ना। अभी देखते हैं तो। वेरी गुड। ओके। वाओ, गुड 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 गुड। हाँ, तो कई बार होता क्या है ना, हम लोग यहाँ पर अंदाज में भी काम करते हैं एंड काफी बार वो चीजें पकड़ में भी आ जाती है कौन कौन से। बट एज आई सेड कि इनके क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया कि इसे प्रोडक्ट में मैंने लाया एंड प्रोडक्ट में ये 7 आने के बाद में ये काम कर गया। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया था इसी क्वेश्चन के लिए, मतलब इसे प्रोडक्ट में मुझे लाना है। सो फॉर डूइंग दिस फॉर प्रोडक्ट आई एम राइटिंग दिस। हाँ सर ऐसे ही किया। वेरी गुड। एक तरफ लाया एक्स और वाई को, ये कुछ लिखा जिससे मेरे सर पास वो x-1 इंटू y-1। इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। और आशी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी, अगर मैं पॉजिटिव वाले ही केवल लूँ, राइट, 1 4, राइट, एक 2 2, ये दो तो यहीं पर दिख रहे हैं। नेगेटिव वाले लूँ, -1 -4 -2 -2, इसी के रिवर्स भी हो जाएंगे। तो ये चार आ रहे हैं तो चार और आएंगे इसके रिवर्स वाले। सर चार और नहीं आएंगे ना, क्योंकि सर दो 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 तो आएंगे। सेम ही है। हाँ वो सर और दो दो देखना आएंगे आएंगे। है, बस। वहां से 6 आएंगे इंटू। रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो चार आएंगे, उसमें से जो भी सिमेट्रिक वाले हैं, उसको हटाने पड़ेंगे, राइट। तो 6। टोटल अब देखिए क्या क्या आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आ गया क्या, 2 5, ये सब क्या आए होंगे। फिर यहाँ क्या आ रहा है, 3 3, ये 3 3 दूसरे वाले में भी 3 3 है, तो एक तो मेरा बच गया वहां, राइट। थर्ड में क्या आ रहा है, राइट, -1 पर 0 एंड दिस इज और -3। राइट। एंड यहाँ आ गया -1 -1। तो ये दो तो मेरे पास ऑलरेडी हैं तो नहीं लिखूंगा उसे। 5 2 एक यहाँ पर बन गया और दूसरा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट इज -3, 0। 1 2 3 4 5 6। ये 6 आई होप सभी के काम कर जाए। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। रिद्धिमा, जान, सात्विक, विजय, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में ना हमारे लिए काम वही रहता है जिसमें जस्ट थॉट प्रोसेस हमें मिल पाए कि हमें, राइट, इसको वर्किंग कैसे हमें ले जानी है। right? कभी यही चीज आपको परेशान कर जाएगा, कभी यही चीज आपको थोड़ा आसान कर जाएगा, राइट। तो इन टीचर्स के लिए हम लोग बात करेंगे, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे कर रहा हूँ जिससे आपको टेक्निक पता चल जाए। ये सब के सब क्वेश्चन मैं आपको जो दिया हूँ, मैंने पहले आपको जो बुक रिकमेंड किया हुआ है वहीं से है, मैथमेटिकल सर्कल के हैं, राइट। अभी के जो क्वेश्चन 2 3 4 कर रहा हूँ, राइट, मैथमेटिकल सर्कल के डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने उठा के दिया। सर इंटीजर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स। इन टीचर्स x² y² में क्या पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा अपने आप।
सर इंटीजर्स हम्म सर भेजा आपको। गुड। वेरी गुड। सात्विक, विजय, रिजिमा, अक्षय, वेरी गुड। इंटीजर है ना उजान, उजान दिस इज इंटीजर। ओके सर, देखा हुआ देखा। यस, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा आप भी लोगों के डिस्कशन को सुनना ना, मजा आएगा थोड़ा। स्टार्ट करें। शशांक, ओम, धवल, दिया, वेरी गुड वेरी गुड। धवल धवल। सोल्यूशन नहीं आएगा। हाँ, अभी देखते हैं क्या आएगा। सर ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सोल्यूशन आ भी रहा है क्या? सर मेरे को नो इंटीग्रल सोल्यूशन। चलो सर मैं चाहूंगा कौन पहले एक्सप्लेन करेगा। शशांक, गो अहेड। सर हम्म सर तो पहले तो मैंने इसको रीअरेंज किया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। फिर बोलते ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो मैंने एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी यूज की। और फिर 14 के फैक्टर्स यूज किए। अ, उससे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी कर दिया। वेरी और गुड ए इंटू बी इज इक्वल टू 14 कर दिया। वेरी गुड। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 और वाई इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन 2। फिर मैंने सारे वैल्यूज को चेक किया और जीरो आए। जीरो इंटीग्रल। वेल सॉल्यूशन आ रहे, नॉट बैड, नॉट बैड, बहुत अच्छे। और कोई, मैं आऊंगा बताऊंगा कि उसको और कैसे शॉर्ट कर सकते थे, बट अच्छा काम किया। और कोई? यस अक्षय, सर मैंने कुछ और किया। क्या सर क्या? स्क्वायर्स स्क्वायर्स का डिफरेंट सर ऑड नंबर्स में आता है। और हम्म, सर कोई भी मतलब ऑल्टरनेट ऑड नंबर्स 14 पे ऐड नहीं होंगे। तो चलेगा। सर कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं आएगा। वेरी गुड। और इवन हो तब के लिए क्या लॉजिक? सर इवन के लिए जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है उनको ऐड करेंगे कि 14 आए, पर ऐसा कोई केस नहीं आएगा कि एडिशन में 14 मिले बिना रिपीट किए नंबर्स। चलेगा। अच्छा, मतलब डिफरेंट, वेरी गुड। और कोई? और कोई कुछ लगाया हो डिफरेंट कुछ? मैंने डिफरेंटली किया। यस, क्या? सर सबसे पहले मैंने नॉर्मली फैक्टराइज करके लिखा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसमें अगर दोनों को ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो हमेशा 2x आएगा। तो जो सारे जो फैक्टर्स हैं उनका जो सम होना चाहिए इवन होना चाहिए। लेकिन 1 + 14 7 + 2 इन सब का ऐड करके ऑड ही आएगा तो कभी डिविजिबल नहीं होगा। वेरी गुड। क्या आप लोग, बिल्कुल, मतलब ये यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि सबके अपने मेथड होने चाहिए, और जो भी मेथड आपने किया वो सबसे अच्छा मेथड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है आपका जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा, उसे सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। और कोई कुछ और लगाया हो? और कोई कुछ और लगाया हो? कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, अगर एक कोई हेल्प करे मेरे पास। एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू व्हाट मॉड 7? मॉड 7 के लिए क्या था? -1 + 1 0। 0 एंड प्लस माइनस 1 ऐसा कुछ, हाँ सर। राइट? एक तो यहाँ पर भी आपके पास ये हो सकता था कि दो आपके पास नंबर्स हैं, राइट, कि दोनों मॉड 7 के लिए हमारे को, राइट, एक हमने ये देखा था मॉड 7 के, राइट।
मॉड 8 के लिए क्या देखा था, या मॉड 3 के लिए? मॉड 3 के लिए 0,1। हाँ, तो 0,1 क्या कुछ यूज कर सकते थे आप? हाँ सर, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है। सर यस, सर पर एक्स स्क्वायर जब हम 7 से डिवाइड करते हैं जरूरी नहीं है जीरो जीरो आएगा और प्लस माइनस 1 आएगा। ये मैंने दूसरा उपाय भी करके दिखा दिया आपको। ठीक है 7 सर। वाला यूज कर सकते हैं। पर नहीं आ रहा, 3 पर मैं कर रहा हूँ, तो 3 पर मैंने किया अगर, तो एक्स स्क्वायर हाँ सर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आ रहा है। इस पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। इस पे 2 रिमाइंडर क्या बचने हैं, या तो 0 या 1, 1। राइट। बट मैं सबसे अच्छा उपाय तो आपके पास यही था जो हम लोगों को सबसे पहला आना चाहिए था दिमाग में, क्या कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 रखा, राइट, दो बातें हो सकती है कि दोनों, यहां से ये तो कंफर्म है कि एक्स और वाई अगर इंटीजर हैं तो इनको या तो दोनों को इवन होना पड़ेगा या दोनों को ऑड होना पड़ेगा। क्या ये सही है? एक इवन एक ऑड तो मेरा पहले ही रिजेक्ट हो गया है, एक इवन एक ऑड तो मेरा पहले ही रिजेक्ट हो गया है। क्या ये सही है? ठीक है। अब अगर दोनों इवन होंगे, राइट, तो लेफ्ट साइड जो मेरा है वो 4 से डिविजिबल है और राइट साइड मेरा 2 से डिविजिबल है, तो ये भी मुझे रिजेक्ट करना पड़ा। क्या ये सही है? एंड उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे दोनों ऑड होंगे तो वी नो दैट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। ये 8 से डिविजिबल होगा, जो कि हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने आप ये भी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं, राइट, एक बार में क्वेश्चन करने का मॉडुलस से आपको लगाना था, तो एक बहुत अच्छा काम हो सकता था कि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज जो 14 है, इसे मॉड 8 में काम कर, राइट। ये मेरे को हमेशा 14 जो है वो 6 देगा, राइट, एंड एक्स स्क्वायर हमेशा 1 देता, राइट। प्लस माइनस 1 में कभी भी मैं इस पे पहुंच नहीं। इज दिस ओके? समझ आया सभी को? कई तरीके हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सबने अलग अलग मेथड कुछ ना कुछ अप्लाई किए, राइट, वेरी गुड। थोड़ा सा एक लेवल हम लोग बढ़ाते हैं। एक ब्रिटिश ओलंपियाड का एक आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन 2005 का है, राइट। क्वेश्चन ध्यान से, बस। integer n is positive, there are exactly 2005 ordered pair xy of positive integers satisfying this, prove that n is a perfect square। दो क्वेश्चन को मिला दिया गया है। अब वैसी बात है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, बिना डरे हुए आपको करना है, बस कंडीशन ये है, डरना नहीं।
मैं स्टार्ट करूं क्या? नहीं सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। सिंपल क्वेश्चन बट हो गया सर। सर 2 मिनट। वेरी गुड। उसका वेरी गुड, नॉट बैड, वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? हो गया, बोलो। सर मैंने भी भेजा। सर मैंने जो सोचा वो भेजा। नॉट बैड डूइंग है, गुड। अच्छा अच्छा थॉट, वेरी गुड। थॉट प्रोसेस अच्छा है। ये 2005 ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 2005 ऑर्डर्ड पेयर। हाँ सर, मतलब कुछ तो उससे मिला है, लेकिन अब थोड़ा सा आगे कैसे बढ़े वही थोड़ा सा छोटा सोच रहे करते हैं, पहले छोटा कर देते हैं। मान लो मैं दे रहा हूं आपको 5 ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी नंबर का 5 ऑर्डर्ड पेयर। हैं। 2005 का कोई दिक्कत नहीं है कि वो बढ़ा है, बस थोड़ा मतलब उससे आगे जाने का। बस छोटा करके सोचते हैं कि अगर मैं बोलूं कि केवल 5 ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी नंबर है जिसके 5 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो क्या क्या पॉसिबल है 5 ऑर्डर्ड पेयर के? या उल्टा करता, एक नंबर मान लेता हूँ पी, कोई प्राइम नंबर है, उसका पावर है P1, और P2 कोई प्राइम नंबर है, उसका पावर क्या ले, 4, राइट। सो ये दोनों जो P1 P2 मेरे पास नंबर आया, मतलब जो नंबर है हमारे पास, इसके फैक्टर्स निकालने, राइट। सर इस टू फैक्टर्स प्लस वन 4+1। हो सकते हैं हमारे पास, राइट, जो इसको डिवाइड करें। कितने नंबर्स हो सकते हैं जो उसको डिवाइड करेंगे? दो फैक्टर्स इसके निकालने, राइट। थोड़ा सिंपल कर लूं, 2 to the power 2 and 5 to the power 4, बड़ा हो रहा है नंबर, ये चलेगा? कौन फिर कौन इसके सा नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या क्या? सर मैं एक चीज शेयर करूँ क्या? 15। 15, 15 होंगे सर। 15 होंगे इसके नंबर ऑफ। कैसे 15 कैसे? सर सर वो 2+1 इंटू 4 4+1 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपने सर मैं बताया बताऊं था। मैंने क्या किया। 2+1 into 4+1, 4। राइट। तो 2+1 एंड 4+1 मेरे पास टोटल मिला के जो भी होंगे वो 15, राइट। जो भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो वी नो दैट कि ये जो नंबर है 2+1 का दिया, ये नंबर है 4+1 का दिया, तो दोनों मिला के मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं, राइट। तो P1 P2 के भी साथ कर रहा हूँ तो यही होगा। तो अगर 2005 फैक्टर है किसी का, तो 2005 फैक्टर भी कहाँ से आया होगा? तो दो मल्टीप्लीकेशन से आया। 5 इंटू 401 401 दो नंबर कौन कौन से? 401। 5 into 401, राइट। अब ये 5 और 401 दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से ये आ रहा है, राइट। कैसे पॉसिबल है ऑर्डर्ड पेयर हो? 400+1 और 4+1। वो कौन कौन से नंबर है जिसके ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यही सोचना है ना। तो पहले इसे सोचो कि इसके ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे। ये तो आपने बताया कि कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं तो ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? छोटा नंबर करके आपको दिखा दूं पहले। मान लो मैं बड़ा नंबर ना करके एक छोटे से नंबर पे जाऊं डिविजिबिलिटी के लिए। एक नंबर है मेरा
2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, या 3 ही रख लेता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। क्या क्या नंबर पॉसिबल है, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो पहला 1, दूसरा 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट, ये रिवर्स भी होगा, राइट। फिर 2, 2 इंटू 3, फिर 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 0, मतलब केवल 3, ये रहा। इसका रिवर्स भी होगा, राइट। फिर क्या जाएगा, 3, 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1, यही है पूरे। तो बचा तो नहीं, नहीं। राइट। कितने नंबर्स टोटल आ गए मेरे पास, 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस, राइट। 6 नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं जो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बन रहे हैं, राइट। जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि ये इतने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, राइट। अब इसी को अगर मैं ये करा होता, राइट, कि ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होता, तब क्या क्या होता मेरे पास टोटल, मेरे पास और मतलब ये इवन अगर आ रहा है मेरे पास, तो ये साफ है कि इसका पावर ऑड हुआ होगा तभी इवन आ रहा है। एंड अगर मेरे मल्टीप्लिकेशन ऑड आ रहा है तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि वो ऑड आ जाए? ऑड आने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पावर रहा होगा ये दोनों के दोनों इवन रहा होगा, तो इवन प्लस 1 ऑड एंड देन अगेन इवन प्लस 1 रहा होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑड आएगा, क्या हाँ नहीं? सर। हाँ सर। और सर इवन पावर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर। टोटल हाँ। मेरे 2005 आ रहा है, तो 2005 आ रहा है, उसमें मैंने कहा क्या कि मेरे जो फैक्टर है 5 and 40। 5 एंड 401, राइट। तो 5 और 401 मेरे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, राइट। तो 5 आ रहा है तो ये तो होता कितना है, 4 प्लस 1 होता है, और ये कितना होता है, 400 प्लस 1 होता है, राइट। एक तो बढ़ जाते हैं दोनों में, यहाँ जैसे आपने देखा 2 प्लस 1 मैंने किया था, 1 प्लस 1 किया था, मतलब एक का पावर जो P1 है उसका पावर 4 है, P2 का पावर 400 है, 2005 से ये तो नजर आ रहा है। लेकिन अभी तो उसका क्या करूं, मेरे पास तो एन स्क्वायर हो तब, तो यहाँ तो अभी नंबर सर मैं सर एक्स वाई एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी करेंगे। तब पहले ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को, ये समझ में आया? सर क्या ये सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से देख लो, नोट कर लो, फिर मेरे को आगे बढ़ना आसान रहेगा, समझा पाऊंगा कि क्या हम लोगों को करना है। इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। विजय ठीक है, हाँ अभिनव सर। ओके, पूजा, यस यस सर ठीक है। पूजा, अबराजीत, जील, शशांक, सुनील, ओके एवरीवन? यस तो पहले इसमें बढ़ने के पहले मैं आपको ये दूं, अगर मान लो टोटल फैक्टर आपके पास आ रहे हैं 21, राइट। अगर कोई नंबर n दिया हुआ है, उसमें P1 का पावर अल्फा 1, P2 का पावर अल्फा 2, दो नंबर हमारे पास है, एक का P1 अल्फा 1, क्या क्या पावर रहा होगा जल्दी से आप बता दो तो। राइट डाउन, बोलना मत, राइट डाउन इन द चैट। अगर मैंने 21 पावर किया है तो क्या क्या दो फैक्टर, मतलब पावर्स क्या क्या हो रहे होंगे नंबर से, ये मैंने बोला टोटल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हो या फैक्टर्स आ रहे हैं 21। वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कुंजय, जान, वेरी गुड। तो विजय थोड़ा थॉट प्रोसेस गलत लग रहा है, एक बार फिर से सोचो। सी, मैं क्यों दिया ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सात्विक वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो 7 इंटू 3 का है या 1 इंटू 21 का है, दो बातें हो रही हैं हमारे पास। अगर ये 7 इंटू 3 का फैक्टर है तो पावर मेरा 6 इंटू आया होगा, राइट।
और अगर ये 0 और 20, वेरी गुड अभिनव, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मेरे पास ये पावर्स आ सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है ये बात। तो यहाँ मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि दोनों में ही अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो पावर मिल रहा है वो इवन पावर, राइट। इवन पावर, जो इसका पावर जो होगा वो इवन आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर। बट क्वेश्चन मेरे पास जो था उस पर आप हैं, क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसा रेसिप्रोकल करके दिया जाता है कि आपको देखने में लगे कि ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल का, 1/x + 1/y = 1/, राइट। बट अब के बाद ये एकदम ख्याल रखना, जिसको साइमन मेथड बोलते हैं इसको, राइट। बहुत फेमस है ये, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। सो मतलब कभी मैं साइमन मेथड बोलूंगा तो आपको ख्याल आ जाना चाहिए मैं इसी की बात कर, राइट। तो ये आपके पास जो है वो है n टाइम्स x + y = xy। यहाँ पर छोटी सी और बात मैं कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि 1/x 1/y हो सकता है उसके अलावा कुछ और हो, राइट। ये m/x + n/y = 1 हो, या 1/ कुछ और हो जाए, यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये भी वैसा ही कुछ काम करेगा आपका। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, my + nx = xy, राइट। ठीक है। तो अगर मेरे पास ये आ गया तो मैं लिखूंगा my, या उल्टा कर देता, xy - my - nx + mn = n, लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पर कर दूं तो xy - nx - ny प्लस भी उधर करना ना, +n² = n²। इज दिस ओके एवरीवन? क्या ये समझ में आया? परफेक्ट सेट करेगा। और दोनों याद रखने हैं आपको, दिस कुड बी x - n × x - n, सॉरी y - n, एंड दिस इज x माइनस आपको m × y - फिजिकल, और ये है आपका m², राइट। हो सकता है क्वेश्चन को देने का तरीका आपको चेंज रखे, राइट। बट आपको ख्याल ये रखना है कि पॉसिबली आपको ये आ रहा हो, राइट, या कुछ और गंदे से दिया हुआ हो। दोनों को ही आप इस तरीके से यूज कर एकदम आराम से नोट करें। आपका काम आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ये बन चुका है क्योंकि ये n² है और इसी के फैक्टर वो बोला था 2005 है, जिसको हम लोगों ने कर लिया था 41 एंड सॉरी 401 and 5। 401 एक आ रहा था और एक 5 आ रहा था, यहीं से फिर आगे की कहानी हुई थी। बट ख्याल रखना उसी पे हमने बहुत सारी बातें और भी अलग से कर ली। ठीक है, ये एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैंने बढ़ाया दिखाने के लिए आपको कि देखो किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश ओलंपियाड का क्वेश्चन है और वो भी थर्ड के लिए, मतलब उसके 4 एग्जाम लेता है वो, तो ये थर्ड ग्रेड में जो इसका एग्जाम था उसके ये क्वेश्चन है। मतलब पहले प्रीलिम्स होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 में जब सिलेक्शन होता है तब वहां का टीम बनता है। यू हैव ए गुड एक्सपोजर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आया होगा और कितनी सारी बातें यहाँ इंक्लूड हुई है। कोई कुछ पूछना चाहोगे इसमें? एनीवन? ओके, इसी लेवल का एक और क्वेश्चन करें क्या, अगर आप सब कंफर्टेबल हो? क्या बोलते हो? यस सर। क्या बोलते हो? यस यस सर। सर। ओके, चलो। बट यहाँ पर थोड़ा सा मॉड्यूलो आपको मैंने लिखाया है, जो एक चार्ट बनवाया है उसको यूज करना पड़ेगा। गिवन है a³ + a+1 का होल क्यूब करके a+6 का होल क्यूब = b⁴ + b1 b+1⁴, राइट, हैज नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स a एंड b। आपको प्रूव करना है, एकदम खुला छूट दे दिया गया। जस्ट यू हैव टू प्रूव दिस, टेक योर टाइम। आपके पास पूरा 5 मिनट का टाइम है। प्लीज 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 दिमाग लगाना। कल का लिस्ट मैंने बनवाया था, a³ के लिए कौन सा चीज यूज करें, b³ के लिए कौन सा करें। यहाँ पर नंबर भी आपको बहुत अच्छे से हिंट कर रहा है कि क्या आपको किस मॉड्यूलो के लिए काम करना चाहिए, a² a³ की वैल्यू क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। थोड़ा दिमाग लगाओ, पेज पलटो, देखो क्या क्या लिखा है।
ना, इट्स ओके कि आप थोड़ा सा देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल मत करना बस। गूगल वाले मेरे को फोन कर देंगे, कोई गूगल करेगा। टेक योर टाइम एवरीवन, टेक योर टाइम। स्टार्ट कर लें। नहीं सर, 2 मिनट। कुछ हिंट दूं क्या? कुछ हिंट दूं? देखो, सबसे बड़ा हिंट ये है कि ये ए क्यूब, मतलब a+0 का होल क्यूब a+1 का होल क्यूब करते हुए a+6 का होल क्यूब तक गया है। 0 से 6 तक एक ऑर्डर बन रहा है, तो 0 से 6 तक ऑर्डर क्या बना? ये हर एक 7 के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को। यही बात हुई ना कि 7 से डिविजिबल है लेफ्ट वाला। अगर ए को मैं 0 ले लूं, अगर ए को मैं 0 ले लूं, तो ये 0 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू 6 क्यूब जा रहा है, राइट। 1 ले लूं तो वही चीज तो अपने साइक्लिसिटी में अपने आप को हमेशा वो रिपीट कर रहा है। अगर ए को 1 ले लूं तो लास्ट वाला डिविजिबल हो जा रहा है, राइट। तो 7 का डिविजिबिलिटी शायद मेरे लिए काम करे, तो थोड़ा सा मॉड्यूलो 7 पर, 7 की डिविजिबिलिटी पर क्या होगा उस पर थोड़ा दिमाग लगाओ सब लोग। ये समझ में आया प्लानिंग कैसे हुई? हिंट क्या मिला क्वेश्चन से? कि क्वेश्चन स्टार्ट किया उसने a+0 से स्टार्ट किया, एंड a+1 करते हुए ये a+6 तक गया। ये 0 से लेके 6 तक गया, तो 0 वाला अगर 7 से डिविजिबल है, राइट, फर्स्ट वाला डिविजिबल है, तो ये रिमाइंडर कोई ना कोई 1 2 3 4 5 6 बच रहा होगा। फिर मैं अगर ए को 1 ले लेता, राइट, तो लास्ट वाला 7 से डिविजिबल है, फिर मेरा कुछ ना कुछ होगा, मतलब 7 से डिविजिबिलिटी मेरे लिए काम कर सकता है, क्योंकि ये साइक्लिसिटी उसकी चल रही है। टेक योर टाइम, राइट। तो 7 से डिविजिबिलिटी पर शायद हमारा कुछ काम बन जाए, एक बार सोच के देखो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है।
एंड पावर 4 + 7 कैसा बिहेव करेगा बाद में उसको भी देख लेंगे, राइट। स्टार्ट करें क्या? ऐसा करते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा ना। हो होमवर्क, गया सर। होमवर्क देने का रीजन है ना, बाद में बताऊंगा क्या रीजन रहा था ना। अभी देख के लिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, सर मैं चैट में भेजूँ उसका सोल्यूशन? नहीं, आराम से सोचना एक बार, फिर भेजना ना। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए, x² - 7y = 10, x एंड y आर इंटीजर, राइट। इसके सॉल्यूशन की बात करनी है, क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। सर इंटीग्रल ना? इंटीग्रल बेटा, नॉन इंटीग्रल तो इन्फिनाइट होंगे क्योंकि पैराबोला बन जाएगा। नहीं सर, मुझे लगा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ, इसलिए। स्टार्ट कर लें, एकदम होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। तो 2 मिनट। हम सर नो सोल्यूशन आएगा। हाँ सर, नो सोल्यूशन। वो सॉल्यूशन हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, नो सोल्यूशन ही आया। सभी का। चलो हाँ। डिस्कस करते हैं खुली छूट पे। अब रजीत ने सबसे पहले बोला था, तो अब रजीत से पूछ लेते हैं। 10 को इस तरफ लाएंगे, x² - 10 = 7y। नहीं, नहीं। क्या मतलब, जो आपने जो किया वो तो सही है, बट एक्सपेक्टेशन कुछ और है। एक्सपेक्टेशन इससे कहीं बेटर है। रिद्धिमा, क्या किया आपने, बताओ। रिद्धिमा ने बड़ा प्यारा प्यारा काम किया। सर मैंने कुछ नहीं किया, बस x² = 7y + 7 + 3। तो x² हमेशा इधर 0 और +or -1 mod 7 होता है, बस, 3 नहीं होता है एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन में। वेरी गुड। यही बस, इतना ही, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। जैसे हमने mod 7 लिया, तो x² क्या होता है, mod 7 कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट 3 mod 7। है। नहीं, मतलब 0 10 को 1 अगर 2 आप 4। लोगे, x², हाँ वो तो 3 है। x² क्या होगा, x² 0 1 2 4। कौन कौन से नंबर आते हैं, x², कौन कौन सा नंबर आता है 7 से डिवाइड डिवाइड करने पर। कुछ 0 +- 1। 0 0 1 2 4। +- 1। सर 0 +- 1, 2 और 4। और सर वो क्यों तो क्यूब के लिए आता है ना, x³ एक्स क्यूब के लिए होता है सर +- 1। एंड सर x, हाँ x हम 2 और 4 भी लेना पड़ेगा मुझे। 2 ले लिया एंड 4 ले लिया। 4। 4, हाँ सर। पूरे में ही माइनस नहीं होगा ना। तो इस पूरे में ही अगर देखोगे तो आपको सबसे मजेदार बात क्या दिख रही है कि 10 के लिए क्या आएगा, 3। 3 mod 7। नंबर मैच करेगा ही नहीं कभी। सही है। हाँ सर। ओके एवरीवन, समझ आया। हाँ, कुछ ऐसा ही कुछ अप्लाई करना है, कोई बहुत हाई फाई नहीं अप्लाई करना हम लोगों को। हाँ, जो आपने पढ़ा है उन चीजों को कोशिश करें अच्छे से अप्लाई हो जाए उसमें, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास, बट इस बार थोड़ा सा अलग होगा। राइट, टेक योर टाइम, थोड़ा सोचते हुए आप कि क्या लगाया जाए कि काम बन जाए। क्वेश्चन, यस कैन यू सी दिस? शायद ये सब वन लाइनर पे ही काम कर जाए आपके लिए, थोड़ा दिमाग से, थोड़ा ध्यान से, और ये डेवलप होते ही आपको बहुत बड़ा एक रेंज मिल जाएगा सॉल्यूशन वाले जो केसेस होते हैं उसके। सर ये वाले में होगा प्लस माइनस वन और जीरो। हो सकता है। हाँ और सर लेकिन फाइव उसमें आता नहीं है तो प्लस माइनस करके कभी जीरो नहीं आएगा। बात समझ रहा है? कितने सारे फालतू की चीजें सोचना, हमें पढ़ने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए था। नहीं कि ये डिवीजन है, वो डिवीजन है, मतलब ही नहीं है कोई। बहुत आसानी से मेरे को नंबर दिख रहे हैं। सर यही तो ब्यूटी है मैथमेटिक्स की ना। लिखते जाएं जल्दी 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 जल्दी। हो गया सबका? लिखते जाएं। इन चैट प्लीज। काट लें। 1 मिनट सर। सर इसका भी नो सोल्यूशन ही है ना? पता अभी चेक करना पड़ेगा। हाँ सर, नो सर। वेरी गुड। नहीं, नॉट पॉसिबल। फिर से वही काम हो गया क्या? मॉड 7 में हाँ करूं? सर, मॉड 7 से। ये हाँ 21 वाला तो नंबर 0 चला गया। ये यस सर। 0 प्लस माइनस 1 देगा, और ये बेचारा 5 में अटक गया, तो कभी वो सर सॉल्व। आएगा ही। अरे बात समझो, हमें कितने सारे, नहीं तो फालतू का हम लोग यही नंबर लेना है, वो नंबर लेना है, 7 से डिविजिबल होगी क्या रहेगा भाई, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सोचने बंद हो सकते हैं। उसी के लिए वो पूरा चार्ट मैंने कहा था, इसलिए उसको बहुत अच्छे से लिख के रोज देखते जाना, तब वो याद रहेगा। और वो याद रहना आपके लिए बड़ा अच्छा काम कर जाएगा आगे के लिए। एक और दूं? एक और दूं? यस सर। यस सर। देखता। सो इनके क्वेश्चन के ना रेंज बहुत सारे होते हैं, और ये पूरा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, राइट, ये पूरा क्वेश्चन मैं कहीं और से नहीं दिया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैथमेटिकल सर्कल से। राइट, तो कोई हाई फाई चीज है नहीं। बस केवल आपको दिमाग में रखना है जो मॉड्यूलो वगैरह है, शायद कुछ क्वेश्चन आपको देख के ही हो जाए। क्या बोलते हैं? बोलना नहीं आंसर, यू हैव टू राइट इट हो डाउन। गया सर। बोलना नहीं। हाँ, एवरीवन राइट इट डाउन। वेरी गुड सात्विक, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा और सोच लो, लेकिन थोड़ा सा और सोच लो।
हो सकता है कुछ आपके लिए काम बन जाए। बस ना, हमेशा आप नो सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ध्यान से देख लो। हो सकता है आप जो सोच रहे हो वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं कोई एक नंबर दे दूं क्या, जिससे पता चले हाँ सॉल्यूशन आ रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। सर क्या लग रहा है, स्टार्ट कर लें? 2 मिनट से अभी दिखा। ठीक है। सर मेरा सही है क्या? सही बात। सर सॉल्यूशन भेजिए, वो सही है क्या? नहीं नहीं, हमें तो इंटीग्रल ही चाहिए, उस पर वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। अच्छा सर। तो 2 मिनट और दीजिएगा, अभी कुछ क्लिक हुआ है। बिल्कुल चलेगा चलेगा। थोड़े से डिविजिबिलिटी, थोड़े से वर्किंग, दोनों ध्यान में रखने हैं। और शायद नहीं तो नॉन इंटीग्रल इरेशनल रूट्स भी निकाल दिया। सर ये इरेशनल रूट्स ये वाला होगा। वेरी गुड। डन। आया क्या?
एक मिनट। सर फंस गया जाके वापस नो रूट्स पे। नो रूट्स आ गया। Good. मतलब अब कंफर्म आप हो कि हाँ ये नो रूट्स में आएगा। है सही में नो रूट्स है। हाँ सर तब से दिमाग में खुजा रहा हूँ कि 1 से 4 से भी ट्राई किया और फिर 8 से भी ट्राई किया, दोनों में नो रूट्स आ रहा है, मॉड 8 और मॉड 4 में। फोर से आ ही गया था तो 8 से 100% आता ना। हाँ, हाँ, और four फिर से आ सोचो गया फिर वापस कैसे सोल्यूशन आ रहा है। था। 3 से ही करने से हो जाता। हाँ सर मैंने मॉड 7 से कर दिया। मॉड 7 से आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर आ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ रहा है। हाँ सर कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 7। हाँ सर। 7 के लिए लेकिन 7 तो उसके लिए होता है ना, क्यूब्स के लिए होता है। तो 7 के हाँ लिए बट मतलब इसके लिए भी यूज कर सकते कैसे 7 नहीं आएगा सर। कैसे? हमें सर पता है हो सर गया एक्स 7 से। स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 सर प्लस में। हाँ सर हो गया था 7 से। 7 से 0 ± 1 वो क्यूब के लिए है। एक्सप्लेन करो 7 से कैसे किया? स्क्वायर के लिए 0 1 2 4 है। सर एक्स स्क्वायर सर 0। कॉन्ग्रुएंस टू 2 आ गया था इसलिए। सर हाँ 0 1 सर। 2 4 में 2 आ रहा है ना। हाँ सर 2 आ रहा है ना। 2 को कैसे रिड्यूस डाउन करूं कि वो 2 हमारा वो 2 नहीं है जो हमें आंसर चाहिए। सर एक्स स्क्वायर 2 से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना, हाँ तो 7 से आ रहा है इसलिए नहीं होगी सोल्यूशन, क्योंकि फिर y की वैल्यू भी रूट इरेशनल आएगी और x की भी हाँ रूट सर। आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा कुछ। सर अगर एक्स के इंटीग्रल वैल्यूज लोगे तो वाई नॉन इंटीग्रल आ जाता है। स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड 7 यही है ना? यस सर। हम्म तो यहाँ से तो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। सर 3 आता है 11 आता है इसका मतलब अगर वैसे देखा जाएगा। हाँ सर, और फिर सर उसको उसमें पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू इरेशनल वाई आएगी। इरेशनल आ जाती है। हाँ सर। +-3 आ गई। सर y इरेशनल आ रही है ना फिर जब वैल्यू पुट करेंगे उसमें तो। आपने एक वैल्यू पुट किया यहाँ, मुझे कहाँ मालूम कि वो 2000 3000 5 lakhs पर जो वैल्यू आ रही होगी वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, वो कैसे मालूम? हमने वो कहाँ डिस्प्रूव किया? बात समझ में आ रही है मेरे को? अगर एक जगह मैथमेटिक्स का ये बेसिक रूल है, मैंने कई बार बोला है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट मेरा एक जगह पर फॉल्स है तो वो ऑलवेज फॉल्स हो गया। मैं यहाँ से 7 को नहीं फिर हम रिलाई कर सकते 7 पे। 7 मेरे को फंसा रहा है, 7 पे रिलाई करना गड़बड़ हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो 7 पर आप नहीं जा सकते हो, कुछ और सोचो। अब जैसे अबराजीत ने किया उसको देखते हैं एक बार। आपने अबराजीत ने जो किया वो मॉड 4 पर किया, राइट? हाँ, मॉड 4 और 8 दोनों किया, मुझे लगा सोल्यूशन आ रहा है, आपने बोला था कि मैं नंबर्स दे दूं क्या, मुझे लगा दूसरों के सोल्यूशन आ रहे हैं, तो मुझे लगा मेरा कुछ गलत हो गया। 8 अगर पर मॉड 4 से करते तो 0 या 1, अगर उन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो आता है 0 या -1। +y² = 1 ऐसा आ जाएगा ना मॉड 4 के लिए। हाँ, लेफ्ट एलएचएस का एलएचएस 0 मॉड 4 और आरएचएस 1 मॉड 4 जो कभी इक्वल नहीं हो सकते। y² = 1 + x² मॉड 4 यही आएगा ना ऐसा? हाँ सर, लेकिन y² इज कॉन्ग्रुएंट टू x² मॉड 4 है। y² कॉन्वेंस टू x² कैसे है मॉड 4 पे? ये तो 1 आ रहा है। इसलिए वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है और नो सोल्यूशन। नहीं रे है। और ऐसा 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इधर -1 आता है या 0 आता है। तो 3λ + 1 भी तो आ सकता है, तो गड़बड़ कर गया। नहीं और कोई? और क्या बोल रहे हैं बोले? लॉजिक चाहिए मेरे को, अच्छा लॉजिक। जो मान लिया मैं नो सॉल्यूशन है, लेकिन नो सॉल्यूशन क्यों? मॉड 8 ट्राई करके देखें सात्विक। 9 + 7y² करके मॉड 15 लगा सकते हैं क्या? मॉड मॉड 15। तो मॉड 5। 15। तो मॉड 15 पे सर 6 आ मॉड 15 में बहुत सारे रिमाइंडर्स आ जाएंगे। हाँ मतलब वो काम करना मुश्किल करेगा मॉड 15। मॉड 3। हाँ मॉड 15 नहीं, और वो सेम होगा ना। ठीक नहीं लग रहा। मॉड 15 नहीं लग रहा। सर सर मॉड 4 करें क्या?
है मॉड 4 से हो जाएगा ऐसे, अगर 15 से अगर मॉड एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 या 1 मॉड 4। अगर मॉड 4 कर रहा हूँ ना, तो इसमें आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 8 हाँ। कर दिया ना, और तो इसमें मॉड 4 से हम लोग को 3x और सर स्क्वायर एक्स माइनस 3y स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल सकता है। ये आ गया। अब इसको कैसे मैं मतलब 100% श्योर हो जाऊं कि नहीं हमने जो बोला वो एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 या 1, 0 या 1 मॉड 4, एक्स स्क्वायर 0 या 1 मॉड 4, वही एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर 0 या 1 मॉड 4। एक्स स्क्वायर हो गया मॉड 4। तो मान लो ये आ गया 1, ये आ गया 0, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये वाला है। इसको इसको ठीक सर आप रुक जाए एक मिनट, रुक जाए, सब कर ले रहा हूँ मैं, सबके एक एक पॉइंट दूंगा। ठीक है, समझ आया? हाँ, ये प्रॉब्लम था ना। हाँ बोलो, बोलिए विजय। सर मॉड 8 लगा सकते हैं। अभी देखता हूँ क्या मॉड 8 सात्विक ने भी लिखा है ना। मॉड 8 में ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। सिम तो आ गया। यस सर। सर 2 और 4 भी आता है ना उसमें। तो मॉड 8 में ये आ गया, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड 8। इसमें क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। सर जैसे, अच्छा नहीं, इसमें भी वही सेम के साथ है। की बात आ गया, राइट। सी, देखिए वर्किंग। सर एक मिनट। कोई नहीं, अगर आप लोग चाहो तो करके रखना। मैं इसके ये 3 क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन अब आपके सामने, ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए। सर ये वो डिविजिबिलिटी के चैप्टर 2 से है क्या, मैथमेटिकल सर्कल्स के? तो सामने ही दे दिया आपको। आप सर मॉड 10 लगा सकते हैं? मॉड 10 नहीं फायदा करेगा। मॉड 10 में तो फिर 1 2 3 4 वही के वही नंबर आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं करेगा। देखो चार्ट मैंने जो दिया था आपको ना, उस पर ध्यान देना होगा। राइट, यहाँ पर एक साइक्लिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी कि अगर वो राइट साइड में 9 है, तो एक्स और वाई जो होगा वो 3 3 n1 के फॉर्म में, वहां से मेरे को साइक्लिसिटी बड़ी प्यारी मिल जाएगी। तब काम करना शायद आपको आसान पड़े। बट ये तीनों क्वेश्चन लिख लें। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है ना। मैथमेटिकल सर्कल बुक से मैंने दिया है, आप चाहो तो मैथमेटिकल सर्कल से स्टार्ट ले लें। ओके, यस सर। सर शायद मॉड 11 से हो जाएगा। करके देखना। अब आप लोगों को दे दिया हूँ, एक बार सब लोग अच्छे से ट्राई करके देखना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यस सर। बाय बाय ना। एंड नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग एक और लेक्चर ऐड कर रहे हैं। आज आईटी का खत्म ही हो गया होगा। चलो बाय एवरीवन। बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर बाय थैंक सर। यू सर।